हेलो बच्चों, आज हम संस्कृत के बारे में जानेंगे। अर्थात संस्कृत में जो हमारे टेंथ क्लास में संस्कृत का जो होता है एग्ज़ाम, संस्कृत का जो एग्ज़ाम होता है वो एग्ज़ाम होता है मेरा 100 नंबर का। कितना नंबर का? 100। इसमें से बुक से प्रश्न आते हैं 60 नंबर का। बुक से कितना नंबर का प्रश्न आता है? 60 नंबर का। और इसमें से व्याकरण होता है, संस्कृत व्याकरण से पूछा जाता है इसमें 40 नंबर का। 40 नंबर का क्या पूछा जाता है इसमें? संस्कृत व्याकरण। और 60 नंबर का होता है बुक से। और दोनों में कितना नंबर होता है? 100 नंबर का। और इसी में संस्कृत बुक जो होता है 10th क्लास का संस्कृत बुक, ये होता है मेरा 2 भागों में। एक होता है प्रथम भाग, भाग 1 जिसको बोलते हैं संस्कृत का भाग 1। उसका दूसरा होता है भाग 2। भाग 2 में हम दूसरा जो होता है वो होता है ट्यूशन। दूसरा भाग क्या होता है? ट्यूशन, जो ये भाग 2 होता है। और इसी का हम पहला चैप्टर के बारे में जानेंगे कि मंगलम जो है ये हमारे संस्कृत बुक ट्यूशन का जो है वो पहला चैप्टर है। और इसमें 5 श्लोक दिए गए हैं। इसमें से क्या है? एक 5 श्लोक दिया गया है। और जिसमें कहा गया है कि जिसमें सांसारिक मोहमाया को त्याग कर सत्य आत्मा की दिव्यता और ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग बताते हैं, इसमें बताया गया है। अब हम पहला श्लोक जानेंगे। इस ट्यूशन भाग के 2 जो मंगलम चैप्टर का है उसका पहला श्लोक है, हिरण्मयन पात्रेण सतस्या पीतम मुखम तत्वं पोषण पावरेणु सत धर्माय दृष्टि। और एग्जाम में इसका पूछता है अर्थ होता है इसका, हे सूर्य, सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है, इसलिए सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दें। अर्थात जो संसारिक मोहमाया होता है वो इससे क्या होता है कि हर चीज़ आज छुपा हुआ है। और वही बोल रहा है इसमें सूर्यदेव से कि उससे गुहार कर रहे हैं, वो जो संसारिक मोहमाया है उसको क्या करें? उस संसारिक मोहमाया को हटा दें। फिर इसका व्याख्या पूछता है एग्जाम में। व्याख्या है कि हे सूर्यदेव, सत्य का मुख सोने जैसे चमकदार पात्र से ढका हुआ है, इसलिए सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए आप इस आवरण को हटा दें। अर्थात सांसारिक माया मोह को दूर करें ताकि वास्तविक सत्य दर्शन हो सके। ये हम लोग क्या करते हैं? सूर्यदेव से गुहार किए थे। ये प्रथम श्लोक में यही दिया गया है। और इसके बाद जो दूसरा होता है और जो श्लोक इसमें बचे हैं 4 श्लोक, उसके बारे में फिर हम अगले क्लास में दूसरा श्लोक और तीसरा श्लोक देंगे। फिर उसके बाद आगे फिर बताया जाएगा। आज का क्लास यहाँ तक ही रहेगा और फिर कल मिलते हैं अगले क्लास में।